वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि पता होगा आप लोग को, हम लोग ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तथा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से, यानी कि जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाला है उसके दृष्टिकोण से उसका हम लोग सीरीज कर रहे हैं। उस सीरीज का ये क्लास नंबर 4 है। क्लास 3 नंबर तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हो चुके हैं। अगर कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाकर वो 3 क्लास को देख ले ताकि ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा है बहुत ही जल्द होने वाली है, जिसके नज़रिए से रखते हुए हमें हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे तथा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले थे बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। तो ये जो क्लास चल रहा है, ये ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, ये भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग साइंस या ईवीएस स्टार्ट करेंगे। तो बातें बहुत हो गई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी अनाउंसमेंट होगा वीडियो के बीच में हम बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला सवाल देख सकते हैं आप। पहला सवाल मेरा है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अरब सागर में। जैसे कि कल का क्लास में जो हम बताए थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस कहाँ पे स्थित था, तो वो स्थित था बंगाल की खाड़ी में। तो और ये जो लक्षद्वीप हमारा पूछ रहा है वो कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। तो लक्षद्वीप के बारे में बहुत सवाल पूछता है, उसके बारे में आइए थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। लक्षद्वीप में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो टोटल महाद्वीप की संख्या 36 महाद्वीप है तथा इसकी जो उत्तरी सबसे महाद्वीप है उसको अमन द्वीप बोलते हैं तथा जो दक्षिणी महाद्वीप है उसको हम मिनिकॉय द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद जिसके सबसे बड़ा द्वीप पूछता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोट वो द्वीप है जो सबसे बड़ा है तथा सबसे जो छोटा द्वीप है वो है बिट्रा द्वीप। जैसा कि आपको पता होगा लक्षद्वीप जो है वो एक प्रवाल भित्ति से निर्मित यानी कोरल रीफ से निर्मित कोरल रीफ से निर्मित द्वीप है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एक ये बात आ रहा है कि प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ क्या होता है, तो हम आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये समुद्र हो गया, इसके अंदर में जो भी अवसाद हो गए, जो भी तलछट हो गए, वो भरते भरते ज़मीन का एक सतह बन जाना, यानी कि जिस पे भूमि आ जाना, मिट्टी आ जाना, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रवाल भित्ति। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मतलब हमको बताना है वह कौन सा नगर है जो द्वीप पर बसा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा मुंबई। मुंबई जैसे कि आपको पता होगा ये सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है तथा इसको 7 टापुओं का शहर भी बोलते हैं, आपको याद होगा तो। तथा ये 1995 ईस्वी में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था। ये भी सवाल बहुत पूछता है तथा यह सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, मतलब यह एकमात्र द्वीप है जिस पे बहुत सारा आबादी है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, कोरी क्रीक कहाँ पे स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में, या कच्छ के लिटिल रन में, या खंबात की खाड़ी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा मेरा कच्छ के रण में स्थित है। ठीक, यानी कि जो गुजरात में स्थित है। यहाँ पे थोड़ा सा एक है मेरा नोट्स क्या है, कोरी क्रीक यानी इसका जो बोलते हैं ये ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक दलदलीय भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण करती है। आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग बिहार शिक्षक बहाली के तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। तो हम जैसे कि आपको बताए थे जीके जीएस के लिए आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक जो बिहार एससीईआरटी का बुक होगा उसको समरी या उसमें का जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसको आपको करना ही होगा। आई होप कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे तथा ये चीज़ आप लोग कर रहे होंगे। जो बच्चे चाहते हैं कि मतलब 5 से 10 तक उसका पूरा समरी और एमसीक्यू क्लियर कराएं, तो वीडियो चैनल पे वीडियो 5 क्लास से लेकर 7 क्लास तक ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं समरी का। अगर के जिनको देखना हो जाके चैनल पर देख सकते हैं। तथा क्लास 7 के बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है उसका बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तथा अगर कभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है दोस्त, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह किसका नाम है? गुजरात का अंग है
या महाराष्ट्र का अंग है, या मध्य प्रदेश का अंग है, या उड़ीसा का अंग है, यानी कि विदर्भ किसका अंग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बॉल महाराष्ट्र का अंग है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है यानी कि मेरा झारखंड में। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। झुमरी तलैया जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन से राज्य में स्थित है? वो राज्य में स्थित है झारखंड राज्य में। ठीक, नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्त आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। ये क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ आपको। इसका जो आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान स्थित है, जो विश्व में कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था जहाँ से। ठीक, इसी कारण से राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता था। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा कर्नाटक। कर्नाटक का जो बेंगलोर है खास करके, वहाँ पे बहुत सारा IT हब है, उसी के कारण इसको हम सिलिकॉन स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जैसा कि देख सकते हैं 2 बार BPSC में ये सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन से राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनों का मतलब यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, यानी कि जिसको हम 7 सिस्टर बोलते हैं, उसका कौन सा राज्य नहीं है? मेघालय तो है ही, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है। हाँ, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी है जो पश्चिम बंगाल जो है 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो राइट मेरा आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जो 7 सिस्टर में है टोटल राज्य 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के सीमाओं को छूता है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है राज्य मेरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जब मैप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का मैप बहुत सारे राज्यों को छूता है। सबसे ज़्यादा राज्यों को छूने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? जैसे कि आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों दिल्ली हो जाएगा। और जो सबसे छोटा राज्य संघ है वो हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? यानी कि जिस राज्य में जनजातीय यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं वो नहीं है, तो वो है हरियाणा में। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? खासी, भील, मुंडा या थारू? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त मेरा हो जाएगा थारू। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ जनजाति का नाम दिया गया है, जो भी इम्पोर्टेंट जनजाति है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे कि आंध्र प्रदेश में चलते हैं तो आंध्र प्रदेश के बोडो गडाबा जनजाति है, एक बहुत ही फेमस है। उसके बाद यहाँ पे चेंचू जनजाति है, इसको आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल इसमें से पूछता है। बस इसमें आंध्र प्रदेश से 2 आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ जैसे बिहार झारखंड में चलते हैं तो बिहार झारखंड में जो है एक पूछता है, कौन सा पूछता है मैं बताता हूँ। एक असुर पूछता है, बिरजिया है, पहाड़ी खसिया है, कोरवा, माल पहाड़िया, ये सब जो है बिहार का जनजाति है। उसके बाद गुजरात में जैसे ही आते हैं, गुजरात में जैसे देख सकते हैं कथोड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, कोलगा, ये सब गुजरात की है। कर्नाटक में कोरागा, जैनु, कुरुबा, ये सब कर्नाटक की है। ठीक, उसके बाद केरल में जैसे ही आते हैं, केरल में आते हैं कदार, कोट्टू नायकन, कुरुम्बा, कोरागा, ये सब केरला का जो जनजाति समूह है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, तो वीडियो के पॉज करके एक बार आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक है राजस्थान का ये जो सहरिया जनजाति है, ये बहुत बार सवाल में पूछा जाता है कि सहरिया जनजाति किस राज्य का है, तो आप लोग देख सकते हैं वो राजस्थान का है। तथा जैसे तमिलनाडु में जब आइएगा, तमिलनाडु में
टोडा के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टोडा किस राज्य का जनजाति है। ठीक, तो आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है एक ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, इससे पूछता है जो जारवा जनजाति है वो कहाँ की जनजाति है, और सोमपेन जो जनजाति है वो कहाँ की जनजाति है, स्टेनली जनजाति। जारवा, सोमपेन और स्टेनली, इसके बारे में बहुत पूछता है। तो ये मेरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अपने सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की जनजाति है। तो ये कौन सा जनजाति है, धौलाधर क्षेत्र की गद्दी जनजाति है। जो ये गद्दी जनजाति है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश में रहती है। नेक्स्ट सवाल है, गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं, जैसे कि यही बताएं, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद बोडो जनजाति जो है, बोडो निवास करती है, कहाँ पे निवास करती है, ये गारो की पहाड़ियाँ में। गारो के जो ये पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ मिलती हैं, तो ये मेघालय में मिलती हैं। भारत में, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो ये कहीं कहीं पे गोंड जनजाति देता है, कहीं कहीं भील जनजाति देता है। यहाँ पे जो ये पीसीएस में जो सवाल 2021 में पूछा गया था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर लिया गया था वो भील लिया गया था। तो आप लोग भी याद रख सकते हैं भील के बारे में। ठीक, नेक्स्ट सवाल में है मेरा, टोडा जनजाति कहाँ पे निवास करती है। जैसे कि ये बताया, जो टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु में निवास करती है, यानी कि जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उसमें निवास करती हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जो ये भील जाति है कहाँ पाई जाती है, असम में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में या महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार क्या है, यानी मतलब किस तौर पर उनको निर्धारित किया जाता है कि ये जनजाति है। तो ऑप्शन मेरा ए सही होगा, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के बारे में। जैसे पता है उन लोगों का कल्चर सारा कुछ अलग होता है, उसके आधार पर पहचान किया जाता है। अगर कि अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए पहले, उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा। बहुत मेहनत लगता है बनाने में इस तरह के वीडियो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चे में रहे ये कहाँ पे निवास करती हैं। अभी ऊपर मैंने बताया जारवा हो गया, ये हो जाएगा मेरा, और एक था सोमपेन जनजाति जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट में अंडमान निकोबार में निवास करती है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, पूछ ही दिया गया है। तो ये पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी जल्दी पहले वीडियो लाइक कीजिए, उसके बाद आगे देखिए। 25वां नंबर मेरा सवाल है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। भील जनजाति गुजरात में, ये सही है। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगह रहती है वो। गद्दी जनजाति हिमाचल में, कोटा तमिलनाडु में, या टोडा, ये टोडा है, ये जो गलत है दोस्तों। टोडा जैसे कि अभी ऊपर में ही बताया, जो टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु में निवास करती है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, भंभौर जनजाति किस क्षेत्र में स्थित है, यानी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप गूगल करके कहीं से भी खोज के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भंभौर जनजाति कहाँ पे रहती है। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2020 में पीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि भारत के संदर्भ में हल्बी, हो, कुई पद किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है जनजातीय भाषा से। ठीक है, जनजातीय भाषा से। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा सवाल, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। जैसे कि पता है भारतीय भाषा में जो हिंदी भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो इसके बाद कौन सा भारतीय भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, तो वो है मेरा बंगाली। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट सवाल है मेरा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। मेघना, भागीरथी, महागंगा या पद्मा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरा पद्मा हो जाएगा। पद्मा को बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं क्या है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक, झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियां के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में
प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? फरक्का नामक स्थान पे, तथा वहाँ पे इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं, मतलब कौन से नदी से मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है? तो ये सब लोग जानते होंगे। खैर, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर गंगा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा भारत एवं बांग्लादेश में विश्व में स्थित सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, तथा इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदियों के द्वारा होता है, तथा इसका 2/3 भाग जो होता है वो बांग्लादेश में होता है, तथा शेष जो 1/3 भाग बचता है वो भारत के पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा है, निम्नलिखित में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। इसके बारे में कुछ हम पढ़ देख लेते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी के गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तथा यहाँ पे यह अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उसके बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है, जो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा नदियों का संगम है। जो विष्णु प्रयाग है वो वहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं, तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव मैं वीडियो लेके आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ आपको। बाय बाय, जय हिंद।